कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं मेडिकल स्टोर से संबंधित कुछ अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दवाइयों के बारे में यहाँ पर एक ही वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको पूरी बात समझ में नहीं आएगा, नहीं तो सारे के सारे लोगों को पूरी तरह से ये बात समझ में आएगा ही आएगा। और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बहुत सारी दवा के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन के बारे में जानते हैं। ये है पेंटाकाइंड। अब ये क्या होता है, इस मेडिसिन का काम क्या होता है, जिसका शार्ट नेम है पेंटाप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टैबलेट। ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। उसी तरह से ये है ओमेप्राजोल कैप्सूल, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। ये दवाइयों का काम क्या होता है वो जानने से पहले इसका फार्मूला समझ लीजिए कि जिन मेडिसिन के अंत में प्राजोल लगा होता है वो स्टमक की एसिडिटी को कम करता है। पेट में गैस बना हुआ है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, पेट फूला हुआ है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्राजोल वाले मेडिसिन। अब प्राजोल में देखिए पेंटाप्राजोल भी गैस की दवा होता है, ओमेप्राजोल भी गैस की दवा होता है, रबिप्राजोल भी गैस की दवा होता है, लैंसोप्राजोल भी गैस की दवा होता है। तो इस तरह से जो मेडिसिन अलग अलग नामों से आते हैं जिनके लास्ट में प्राजोल होता है, ये गैस की दवाइयाँ होती हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो अगर इस तरह से मेडिकल स्टोर में दवाइयों के क्लिनिक में कहीं पर भी इस तरह की दवा आपको दिखता है तो तुरंत समझ जाएंगे कि इस दवा का क्या काम होता है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। जिन दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन आता है वो भी H2 एंटागोनिस्ट के मेडिसिन होते हैं। इसका भी वही काम होता है, पेट की एसिडिटी को कम करना। पेट में गैस बना हुआ है, एसिडिटी बना हुआ है, पेट फूला हुआ है, इरिटेशन हो रहा है, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। अब टिडीन मतलब रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, नाइजाटिडीन। तो टिडीन अगर आता है वो सारी दवाइयाँ ये भी क्या होती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने वाली मेडिसिन ये भी होती हैं। इसी तरह से अगले मेडिसिन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि जिन मेडिसिन के अंत में आइन आता है वो एंटी हिस्टामिन या फिर कह सकते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है। जैसे कि ये देखिए फेनिलेप्रिन, तो यहाँ पर आइन आया हुआ है ना। उसके बाद फिनेरामाइन, तो यहाँ पर भी आइन आया हुआ है। तो इस तरह से जो मेडिसिन होते हैं इनका काम होता है एलर्जी को ठीक करना। जैसे कि एलर्जी में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी को छींक आ रहा है, त्वचा पर रेडनेस हो रहा है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते बन गए हैं, ईचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, उन सारी चीज़ों की एलर्जी को ये ठीक करने का काम करते हैं। आप लोगों ने एविल के बारे में तो सुना ही होगा। एविल का नाम बहुत ही फेमस होता है। एविल का टेबलेट भी आता है, एविल के इंजेक्शन भी आते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये एलर्जी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और भी दवाइयों के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है वो है जिन मेडिसिन के अंत में फिनेक लगा हो या फिर प्रोफेन लगा हो, वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी के क्लास के मेडिसिन होते हैं। इसका मेन काम होता है दर्द को ठीक करना, सूजन को ठीक करना, हल्का फुल्का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है कभी कभी दर्द उर्द के कारण, तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि अब फिनेक आया है या फिर प्रोफेन आया हुआ है, एग्जाम्पल दीजिए जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, तो फिनेक आ रहा है ना, तो इसका भी वही काम होता है। प्रोफेन मतलब आइबोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, तो इसमें प्रोफेन आ रहा है। तो इन सारी दवाइयों का काम होता है दर्द को ठीक करना, सूजन को ठीक करना, हल्का फुल्का दर्द के कारण टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। आगे जो मेडिसिन कुछ बताने वाला हूँ वो है कि जिन मेडिसिन के अंत में ओफ्लॉक्सिन लगा होता है वो क्यूनोलोन्स के क्लास के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। अब आप कहेंगे जैसे ओफ्लॉक्सिन मतलब, तो यहाँ पर देखिए ये है लीवोफ्लॉक्सिन, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, ओफ्लॉक्सिन आया हुआ है। सिप्रोफ्लॉक्सिन, तो क्या हुआ है, ओफ्लॉक्सासिन आया हुआ है। उसके बाद ये देखिए ये तो ओफ्लॉक्सासिन है ही है। तो इन सारी दवाइयों का काम क्या होता है, ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है, जिन मेडिसिन के अंत में एजोल लगा हुआ रहता है वो दवाइयाँ एक प्रकार के एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं। दाद, खाज, खुजली को ठीक करने वाली ये मेडिसिन होती हैं जिसमें एजोल लगा हुआ रहता है। जैसे कि फ्लूकोनाजोल, एजोल आया हुआ है ना, माइकोनाजोल, तो जेल आया हुआ है ना, टेरकोनाजोल,
एजोल आया हुआ है ना, कोट्रिमाजोल तो एजोल आया हुआ है ना, कीटोकोनाजोल एजोल आया हुआ है ना, फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, टेरकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, कोट्रिमाजोल। तो ऐसे ही बहुत सारे एजोल नाम से मेडिसिन आते हैं, जिसमें एजोल आता है वो दांत खाद खुजली की दवाइयाँ होती हैं। चलिए बात समझ गए दोस्तों। इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो और मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में माइसिन आए, साइक्लिन आए, सल्फा आए, वो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाली मेडिसिन होते हैं। जैसे कि माइसिन के बारे में बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो माइसिन आ रहा है ना, तो ये एंटीबायोटिक है। माइड की बात करें, सॉरी हम बात करें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये है। साइक्लिन की बात करें तो ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइक्लिन आ रहा है ना टेट्रासाइक्लिन में, हाँ देखिए CYCLENE टेट्रासाइक्लिन आ रहा है। तो ये सारे मेडिसिन जो होते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। उसी तरह से एक और भी मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो यहाँ पर भी देखिए माइसिन आ रहा है ना, तो ये भी एक प्रकार के क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का ये काम करते हैं। तो इसी तरह से हम कुछ और भी दवाइयों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जिन भी मेडिसिन के अंत में बिडाल आए, पैम आए, लैम आए, वो एंटी एंजाइटी कर सकते हैं या फिर सीडेटिव या फिर क्लेम का मेडिसिन होते हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स करने का काम करते हैं, नींद लाने वाली दवाइयाँ ये होती हैं। जैसे कि एलेप्राजोलैम तो लैम आ रहा है ना, डाइजीपैम पैम आ रहा है ना, लोराजीपैम पैम आ रहा है ना, माइडाजोलैम तो लैम आ रहा है ना, ब्यूटल बिटाल तो बिटाल आ रहा है ना। तो बिटाल आए, पैम आए, लैम आए, वो क्या होते हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स करने वाले सीडेटिव मेडिसिन ये सारे के सारे होते हैं। चलिए और भी दवाइयों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि जिन भी मेडिसिन के अंत में दोस्तों केन आता है, क्या आता है, CAI आता है, वो लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन होता है। जैसे कि लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जो कि जाइलोकेन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसका काम क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया को सुन्न करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे हमारे दांत को यहाँ पर उखाड़ना है, दांत सड़ गया है, दांत टूट गया, उखाड़ना है इसको, तो उस एरिया को सुन्न किया जाता है इस इंजेक्शन को लगा करके, जिससे किसी भी चीज़ को निकाला जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, कट किया जा रहा है, क्या होगा, दर्द नहीं होगा। इसी तरह से इसका ऑइंटमेंट भी आता है, यह लीडोकेन के नाम से ये जाना जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये क्रीम होता है। तो चलिए और भी मेडिसिन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जिन भी मेडिसिन के अंत में वीर आता है, वो सारी दवाइयाँ क्या होती हैं, एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं। जैसे कि इसको बीच में कर देता हूँ, तब आपको दोनों मेडिसिन दिखेंगे। जैसे कि एसिक्लोवीर, रिबाविरिन, तो यहाँ पर बीच में वीर आया हुआ है, यहाँ पर देखिए वीर आया हुआ है। ये सारे एंटीवायरल मेडिसिन होते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करते हैं। उसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में वुडीन आता है, वो HIV एड्स के पेशेंट को दिया जाता है, जो कि HIV एड्स के वायरस को मल्टीप्लाई होने से ये रोकता है, जिससे वो बढ़े ना। अब वुडीन आता है, जैसे कि जीडोवुडीन हो गया, लेमिवुडीन हो गया, तो दोनों में देखिए वुडीन आता है। तो ये HIV एड्स के पेशेंट को दिया जाता है, जिससे वो मल्टीप्लाई होकर के वो और भी ज़्यादा बढ़े ना। और भी कुछ समझ लेते हैं दवाइयों के बारे में। जैसे कि जिन मेडिसिन के अंत में ओलोल आता है, वो बीटा ब्लॉकर होता है। जिन मेडिसिन के अंत में प्रिल आता है, वो एसी इनहिबिटर होता है। साइटन आता है, डिपीन आता है, माइड आता है, जाइड आता है। वो सारी की सारी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दिए जाने वाले मेडिसिन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, लेवेटोल तो ओलोल आया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद लिस्नोप्रिल तो प्रिल आया हुआ है। लो साइटन आया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद बेंडो फ्लूमेथाजाइड जाइड आया हुआ है। फ्यूरोसमाइड यहाँ पर माइड आया हुआ है। एम्लोडिपिन यहाँ पर डिपिन आया हुआ है। तो ये सारी दवाइयाँ क्या होती हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक, एम्लोडिपिन हो गया, एटेनोल हो गया। फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा, ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे यूरिन सारा का सारा बाहर निकल जाता है। इसी रास्ते से साल्ट भी बाहर निकल जाते हैं, जिससे जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूजफुल एंड पॉपुलर ये सारे मेडिसिन माने जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी दवाइयों के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि जिन मेडिसिन के अंत में एस आता है, एस आता है, वो क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिस, ब्लड को क्लॉट को ब्रेक करने वाली मेडिसिन होती है। कहीं पर चोट लग गया, ब्लड जम गया,
ब्लड एकदम थक का जम गया तो उसको ये ब्रेक करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। इन मेडिसिन के अंत में क्या आता है, इन सारे मेडिसिन के अंत में दोस्तों आता है, क्या आता है, एस आता है। जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस तो एच आ रहा है ना, आप लोगों को देख रहे हैं, एमाइनेस तो एस आ रहा है ना। ये सारी दवाइयाँ ब्लड के क्लॉट को ब्रेक करने का काम करते हैं। जैसे कि कुछ और भी मेडिसिन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। जिन मेडिसिन के अंत में क्या आता है, स्टेटिन आता है, वो क्या करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एट्रोवास्टेटिन, लोवास्टेटिन तो स्टेटिन आ रहा है ना, ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाने का काम करते हैं। तो इसी तरह से आई होप आप सभी लोगों को इतने सारे मेडिसिन के बारे में बताए हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। और जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है लेकिन फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं। उस आईडी को फॉलो करना जिसके 1000 से ज्यादा फॉलोअर हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी अपलोड करता रहता हूं, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट जरूर आपको वहां पर मिल सकता है। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।